गाइस, हे एवरीवन, आप सभी को मेरी तरफ से और मेरे बाकी बिहारी की तरफ से और हमारे राम जी की तरफ से सभी लोगों को प्राण प्रतिष्ठा की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है प्राण प्रतिष्ठा का दिन और चूँकि राम मंदिर में अयोध्या की हुई राय पर हम अपने अपने घरों में भी कुछ जो कार्य हमें करने चाहिए, श्री राम को स्नान कराना चाहिए शुद्ध गंगा जल से, तो मैं वही यहाँ पर करा रही हूँ। इसी से हम करेंगे अपने वीडियो की स्टार्टिंग। तो सबसे पहले हम कराएंगे राम लक्ष्मण सीता मैया को स्नान, क्योंकि राम नाम एक ऐसा महामंत्र होता है जिसमें तीनों चीज विराजित है। कौन कौन सी बताती हूँ। देखिए, राम नाम में आपको अग्नि, सूर्य और चंद्रमा और हमारी सृष्टि का आधार है। तो राम नाम जो नाम तो उसे हमें सदैव निरंतर ही उसको हमें जाप करना चाहिए अपने जीवन में, क्योंकि यही हमारा अर्थ है और इसी से शुरुआत होनी है और इसी से अंत होना है। तो प्रभु राम नाम का हम जितना स्मरण करें उतना कम है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले मंच को दिखाया और उनको अब मैं कराऊंगी दंडवत प्रणाम, जो कि आरती बाद राम जी को लक्ष्मण जी को तैयार करेंगे। तो यहाँ राम तो मतलब राम वहाँ नहीं जा सकते तो क्या हुआ, लेकिन यहाँ तो अपने घर में हम करेंगे अपने राम का स्वागत। इस तरीके से मैंने अपने राम लला को विराजित किया है अपने मंदिर के अंदर। फूल माला अर्पित की है और उनको जो भोग वगैरह लगाना है वो भी मैं करूँगी यहाँ पर। तो पूरा मंदिर का दर्शन मैं आप लोगों को यहाँ पर करा रही हूँ। तो ये हमारे कान्हा, किशोरी, माधव, देखो खाना वगैरह भोग वगैरह इनका सब कुछ लग चुका है, क्योंकि पूजा पाठ मैंने कर ली थी सुबह ही, क्योंकि मुझे करने थे आज लाल अपने राम लला का पूजन। तो ये था हमारे राम लला का श्रृंगार, जो मैं आप लोगों को यहाँ पर उनके दर्शन करा रही हूँ राम लला के। यहाँ पर हमारे कान्हा, किशोरी और माधव इतने खुश थे ना, मतलब इनके फेस पे स्माइल आपको साफ देखने को मिलेगी यहाँ पर। और सच बता रही हूँ कि कहते हैं ना, जीवन में जब खुशियाँ आती हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको किसी ने बोला तो आपने किया, लेकिन हमने तो अपनी मर्जी से किया। जो कर रहे हैं हम किसी के कहने पे नहीं करते हैं। यहाँ पर ये हमारे यहाँ भव्य आयोजन हुआ था मेरे पति देव के ऑफिस में, तो क्लिनिक पे। तो सभी जितने भी मार्केट के भासी थे उन लोगों ने इस तरीके से कीर्तन, जागरण, देखिए जिसका जो जो सामर्थ्य था लोगों ने किया बहुत। और मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि देखिए अयोध्या में तो एक कहते हैं ना कि आज हो गई जो मतलब होना है, कि एक वहाँ की तो एक रौनक ही अलग होगी। लेकिन हमने यहाँ पर हर शहर के अंदर, मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूँ या आपका मुरादाबाद बात कर लें या कहीं पे भी मैंने बहुत जगह, मतलब एक शहर में कम से कम लाखों की तादाद में जागरण, भंडारे, इस तरीके का आयोजन हुआ। तो सब ये खुशी मिलती है हम लोगों को कि इस तरीके से हम लोग एकजुट होके भगवान नाम का नाम स्मरण कर रहे हैं। देखिए, जीवन में हर परिस्थिति को संभालने वाले हमारे प्रभु ही हैं, कि जब भी कोई भी परिस्थिति आती है हमारे श्री राम
से ही अंत है, उनसे ही आरंभ है, उनसे ही अंत है। तो ये डेफ़िनेटली बात है, डेफ़िनेटली आप लोग मान लीजिए, अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो सिर्फ़ आप श्री राम का ही मंत्र जाप कर सकते हैं। जैसे हमारी राधा रानी का भी एक नाम नहीं है, एक मंत्र ही है, क्योंकि कहते हैं कि राधा राधा बोलने से भी सारी बाधा कट जाती है। उसी तरह के एक राम नाम को बोलने से, कहते हैं ना, देखिए जब भी किसी की मृत्यु होती है तब भी आदमी राम बोलता है, और जन्म होता है तब भी राम बोलते हैं। तो राम नाम एक ही सत्य है, और अन्यथा इस जीवन में कुछ भी सत्य है ही नहीं। जीवन में खुशियाँ लाने वाले भी राम ही हैं, और अपार धन संपत्ति को देने वाले भी राम ही हैं। और उनके जीवन काल की अगर हम बात करें तो जीवन उन्होंने कभी भी अपने लिए नहीं जिया, उन्होंने अपनी प्रजा के लिए सदैव समर्पण किया, भाई के लिए, पिता के लिए, पत्नी के लिए, मतलब जीवन में सब कुछ राम जी ने समर्पण को ही अपना एक भाव माना है। तो ऐसे जो होते हैं, अगर ऐसा व्यक्तित्व की बात करें तो ऐसे व्यक्तित्व भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो प्रोग्राम हुआ था, ये इतना मतलब अच्छा और भव्य हुआ था, तो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। बहुत अच्छा था, बहुत एंजॉय किया था। आप देखिए, अगर मैं शायद आप लोगों को आवाज़ नहीं सुना सकती इसकी, बट देखिए अपना हर चीज़ का एक नियम होता है, तो उन नियमों का मैं पालन कर रही हूँ, इसलिए मैं आवाज़ तो आपको नहीं सुना सकती। बट ऐसे ऐसे गाने गाए थे ना, और ये जो हनुमान जी का किरदार करने वाले व्यक्ति थे तो बहुत अच्छे थे। इन्होंने बहुत अच्छे से प्ले किया, मतलब आप ये लगा लीजिए, हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे साक्षात हनुमान जी आ जाते हैं हमारे यहाँ। तो बिल्कुल साक्षात हनुमान जी वाली ही बातें मतलब लग रहे थे बिल्कुल ये। तो अब हो गई है शाम, और हम करेंगे दीप पूजन, और जलाएंगे अपने घर में दीपक। बहुत सारे जलाए मैंने, और इस तरीके से पूजा की है मैंने आज। तो ये सारे दीपक मैंने जलाए थे। आप लोग अपने हिसाब से 21, 22 या फिर 11, 51, 101, जिसका जैसा जैसा सामर्थ्य है, आप लोगों ने उसके हिसाब से जला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं, बट मैंने 11 दीपक जलाए थे, ठीक है। और मतलब मुझे तो सच बताऊँ तो ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे दिवाली ना, मेरे लिए दिवाली आज ही है। इतना अच्छा, इतना मज़ा आ रहा था ना कि मैं बस आपको बता नहीं सकती। और सारे भगवान में, मतलब ये लगा लीजिए जितनी प्रतिमाएं थी, जितने विग्रह हैं मेरे यहाँ, तो सब इतने खुश थे, सबके फेस पे स्माइल थी, सब अच्छे से एंजॉय कर रहे थे हमारे राम लला का भव्य ये प्रतिष्ठान था जो किया है, प्रतिष्ठित हुए हैं हमारे राम लला वहाँ पे। ये मेरा मंदिर जगमगा रहा था आज। तो सब राम प्रभु की ही कृपा है। यहाँ पर देखो बिल्कुल पटाखे वगैरह फोड़े हम लोगों ने, खूब इंजॉय किया आज, बहुत ज़्यादा बच्चों ने खूब पटाखे वगैरह फोड़े। और आपको मैं घर भी दिखाई रही हूँ यहाँ पे किस तरीके से सभी ने अपने घरों के आके दीप प्रज्वलित किए, प्रभु का स्वागत किया। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि हे ईश्वर, आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ दें, और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका जीवन सदैव खुशहाल रहे, और उनके जीवन में हर तरीके की विपदाएं, कभी कोई विपदा ना आए। तो बोलेंगे जय सिया राम।